Good afternoon, students. In the last classes, we have studied what is a panda data structure. Second part में हमने पढ़ा था कि how we can import and export the data. ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ अ डेटा विजुअलाइजेशन और प्लॉटिंग विद द पाई प्लॉट. ठीक है, तो प्लॉटिंग इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. और अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ अ डेटा हैंडलिंग. अब हम डेटा का विजुअलाइजेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन. मॉडर्न एज हैज़ बिकम वेरी फास्ट कॉम्पिटिटिव with the pace of the development in the fields of life. The reach of all the businesses have gone global through the modern technology. This has made things easier and competitive. मैंने जब आपकी स्टार्टिंग क्लास ली थी तभी मैंने आपको बताया था कि बिग डेटा क्या होता है. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, मॉडर्न सोसाइटी बनती जा रही है, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, डे बाय डे डेटा इंक्रीज़ होता जा रहा है. और इतने ज़्यादा डेटा को मैनेज करना इतना आसान नहीं है इस डेटा को मैनेज करना. तो इसीलिए ये बिग डेटा का कंसेप्ट आया. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस डेटा को मैनेज करते हैं ताकि कोई भी डेटा लॉस भी ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस डेटा को यूज़ भी कर सकें. ठीक है, और किसी सर्वर पे लोड भी ना पड़े. ठीक है. Now, as you are all aware that the role of data is to empower decision maker to make the decision based on fact. Basically, data क्या करता है, हमारे बिजनेस में जो डिसीजंस हम लेते हैं उसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है. इसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि हम डेटा को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि जो डेटा हमें मिलता है उसी से हम कुछ फैक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ फिगर्स, कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़. उसी के अकॉर्डिंग हम बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं या उतना हमें इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें हमें डेटा से पता चलती है. तो हमें यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए भी डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स लगानी होती है. तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन. डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द ग्राफिकल और द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट, ग्राफ. जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई भी चीज़ हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगी, बट अगर मैंने उसको ग्राफ में आपको ग्राफ बना के दे दिया तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है, अप जा रहा है. क्योंकि ग्राफ्स हमें क्या होता है, ग्राफिकली कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करके बताता है, जो भी हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन है. तो व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन? रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, जिसके अंदर हम कौन से एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, चार्ट्स का, ग्राफ्स का एंड मैप्स का. डेटा विजुअलाइजेशन इज इमेंसिवली यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग. डेटा विजुअलाइजेशन हम किस चीज़ में हेल्पफुल है, हमारे डिसीजन मेकिंग में. इसके थ्रू हम डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं, ट्रेंड्स बना सकते हैं, आउटलायर्स बना सकते हैं, रिलेशंस बना सकते हैं. ये क्या करता है, हमारे डेटा की अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाता है, मीनिंग हमें इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है और हेल्पफुल होता है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए. ठीक है, तो आई होप यू गेट द डेफिनेशन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन? डेटा विजुअलाइजेशन refers to the graphical or visual representation of information and data using visual elements like charts, graphics and map. ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी ग्राफ की, चार्ट की या फिर मैप की हेल्प से. ठीक है, ये आपको किस लिए हेल्पफुल है? बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की डेफिनेशन. हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट पेज पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग अ पाई प्लॉट ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. देखो स्टूडेंट्स, जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने दो लाइब्रेरी पढ़ी थी. एक हमारी पांडास लाइब्रेरी थी, एक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी थी. तो मैंने आपको पांडास लाइब्रेरी तो पढ़ा दिया कि उसका हम कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है उसका, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है उसके, वो वहाँ पे यूज़ हो रही थी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए. बट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या करती है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है. तो हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे. नाउ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन द मैटप्लॉट लाइब्रेरी पाईप्लॉट इंटरफेस इज यूज. हम यहाँ पे जो इंटरफेस यूज़ करते हैं उसको हमें क्या बोलते हैं? पाईप्लॉट. The Matplotlib, it is a Python library that provides many interfaces and functions for 2D graphics similar to MATLAB
हम यहाँ पे जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो किस लिए यूज़फुल है, ताकि हम बहुत सारे ग्राफिक्स और फिगर्स ड्रॉ कर सकें जो कि हम आगे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें कलेक्शंस ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करती है। और पाइप्लॉट क्या है, इंटरफेस है जिसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज पाइप्लॉट? पाइप्लॉट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैथड विद इन अ मैटप्लॉटलिब विच अलाउज यूजर टू कंस्ट्रक्ट अ 2D प्लॉट्स इजीली एंड इंटरएक्टिवली। ये एक पाइप्लॉट क्या है, एक एज अ कलेक्शन ऑफ मैथड है, क्योंकि ये एक इंटरफेस है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ये ग्राफ्स और ये सब चीज़ें ड्रॉ करेंगे, दैट इज मैप्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ठीक है, और पाइप्लॉट क्या होता है, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ मैथड्स होती हैं। ठीक है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम हमारे सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब को, या फिर कैसे इंपोर्ट करते हैं उसको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग एनाकोंडा देन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। You can check it yourself by starting Anaconda Navigator from Navigator, Windows, click Environments and then scroll down. ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने पाइथन को एनाकोंडा को यूज़ करते हुए इंस्टॉल किया है तो आपके पास ऑलरेडी मैटप्लॉट लाइब्रेरी रहेगी आपके सिस्टम में। अगर आप चेक करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हैं, एनाकोंडा नेविगेटर को खोलेंगे और एनवायरमेंट्स वेरिएबल में जाएंगे और वहाँ पे आपको लिस्ट में मैटप्लॉटलिब बता देगा। दैट मीन्स आपके सिस्टम में मैटप्लॉट लाइब्रेरी ऑलरेडी है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने पाइथन को स्टैंडर्ड ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है, यूज़ किया है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डाउनलोड द व्हील पैकेज ऑफ मैटप्लॉटलिब वर्जन इंस्टॉल। आप लोग को इस वेबसाइट से मैटप्लॉटलिब को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन कमांड लाइन पे जाना पड़ेगा, जो आपकी ब्लैक स्क्रीन होती है CMD, उस पर जाना पड़ेगा। देन ये कमांड लिखनी पड़ेगी, python -m pip इंस्टॉल्स। ये कमांड लिखने के बाद आपका मैटप्लॉटलिब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप चेक करते हैं कि आपके सिस्टम में मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और अगर आपका इंस्टॉल हो जाता है पाइप्लॉट, देन आप उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, import matplotlib.pyplot। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे import pandas as pd, तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं import matplotlib.pyplot as pl, ताकि ये छोटा रहे और हमको बार बार हर लाइन में यूज़ कर सके एक बार डिफाइन करने के बाद। ठीक है, और हमारे पास एक मेथड और है, दैट इज़ अ प्लॉट, जो कि हम पाइप्लॉट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे कि हम पाइप्लॉट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, या फिर उसके थ्रू हम कैसे फिगर्स बनाते हैं, दैट इज़ द चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो टुमारो वी विल लर्न हाउ वी कैन क्रिएट अ ड्राइंग दैट इज बेसिकली अ चार्ट और मैप थ्रू अ पाइप्लॉट मेथड। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ स्टूडेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग ये क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशंस हैं। अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप आगे की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली प्लीज़ सी दिस वीडियोज़। Thank you.